हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 जून। यह दिन यौन कर्मियों के श्रम अधिकारों के समर्थन और उनके साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा? तो मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, ये है मेघालय। मेघालय के कैपिटल है शिलोंग। सीएम कॉनराड संगमा, गवर्नर CH विजय शंकर। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और मेघालय में ही है फॉरेन ट्रेनिंग नॉट। नेक्स्ट, मेघालय के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवन को FAO साइल फार्मर ऑफ हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा साइल फार्मर ऑफ हीरो के रूप में नाम सम्मानित किया गया है। वह तमिलनाडु के पोल्लाची जिले के रहने वाले हैं और उन्हें यह सम्मान उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई। सीएम है C जोसेफ विजय। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। देश में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 12 है। राज्य पशु नीलगिरी तहर तमिलनाडु की है। तमिलनाडु फूल के उत्पादन में शीर्ष पर है। तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिप यार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D ब्रूस्ट इंजन अग्निते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन।
नेक्स्ट, 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक यानी एमडी के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। सीबीआई का निर्देशक प्रवीण सूद को पूर्ण नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट, ये है मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। सीएम है यमन केचमद सिंह। गवर्नर अजय कुमार भल्ला। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। नेक्स्ट, मणिपुर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने निंगोल वन पहल शुरू की। एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में किया गया। मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। मणिपुर में इमन्यू एराप्ता त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? सिंगापुर। नेक्स्ट, यह है सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर सिटी। करेंसी सिंगापुरी डॉलर। प्रेसिडेंट थर्मन संगरत्मन। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। और भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? मलेशिया। नेक्स्ट, मलेशिया। कैपिटल है कुआला लुम्पुर। करेंसी है मलेशियन रिगिट। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, दही का सबसे बड़ा उत्पादन प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है हमारा भारत। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के रायसेन जिले के रामसिया गांव से खेत बचाओ अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेत बचाओ अभियान भारत सरकार द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारने और कृषि लागत कम करने के लिए शुरू किया गया है। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत कृषि विज्ञान गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलन, खाद के उपयोग, मिट्टी की जांच, जैविक खेती और नकली कीटनाशकों की पहचान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। नेक्स्ट, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजनालय भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यकाल ने
ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नागरिक उन्नयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेर से फुर्सत योजना शुरू की। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। नेक्स्ट रिवीजन के क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILPS सिस्टम को मंजूरी दी। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ विंस ऑर्बिटर मिशन का पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में भीमबंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फूड होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। नेक्स्ट। ओडिशा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का अनिवार्य कर दिया है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला। UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बना। आधिकारिक रूप से अरबपति बनाने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। थैंक यू।